अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर गंभीर चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अगर नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। ट्रंप ने पिछले महीने ही 25,000 लोगों की मौत का जिक्र करते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की और दोनों पक्षों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि यह कत्लेआम रुक जाए। पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए। ऐसी चीजें तीसरी विश्व युद्ध में बदल जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर सब ऐसे खेलते रहे तो तीसरी विश्व युद्ध हो जाएगी। उन्होंने जोड़ा, मैं इसे रोकना चाहता हूं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर जोर दे रहा है। नवंबर में अमेरिका ने अपनी 28 पॉइंट प्लान का पूरा खुलासा किया था, लेकिन इसे रूस के पक्ष में झुका हुआ बताकर आलोचना मिली। अब एक नया संशोधित 20 पॉइंट ढांचा सामने आया है, जिसमें सुरक्षा गारंटी और यूक्रेन के बाद की पुनर्निर्माण योजना के अलग दस्तावेज शामिल हैं। यूक्रेन ने भी इस पर अपनी 20 पॉइंट जवाबी योजना अमेरिका को सौंप दी है। ट्रंप ने परमाणु हथियारों के खात्मे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मैं हथियारों के परमाणुकरण के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने चीन और रूस दोनों से इस पर चर्चा की है। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दिन में कहा कि राष्ट्रपति इस युद्ध के दोनों पक्षों से बेहद नाराज हैं। उन्हें बेकार की मीटिंग से सरदर्द हो गया है। ये बातें नहीं, एक्शन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। आपको बता दें कि अमेरिका दोनों देशों के साथ लगातार संपर्क में है। बुधवार को ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से बात की, जबकि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम दोनों पक्षों से चर्चा कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका डोनेस्क के कुछ हिस्सों से सेना हटाने का दबाव डाल रहा है ताकि वहां फ्री इकोनॉमिक जोन बने। लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि कोई भी समझौता या जो क्षेत्रीय समझौता है वो जनमत संग्रह से ही होगा। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी चेतावनी दी कि रूस 5 साल में नाटो पर निशाना बना सकता है या उसे निशाना बना सकता है। उन्होंने यूरोप से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा, यानी यूरोप भी सतर्क है रशियन एग्रेशन के खिलाफ। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही के महीनों में कई शांति सौदे की मध्यस्थता दी है, लेकिन इनकी कामयाबी सवालों के घेरे में है। आपने हाल ही में देखा, थाईलैंड और कंबोडिया में फिर से तनाव चरम पर है। इजराइल और हमास के बीच में जो सीज़फायर है वो भी बेहद नाजुक है। ट्रंप के प्रयासों से कुछ सफलता तो ज़रूर मिली, लेकिन ये अस्थिर साबित हो रहे हैं। अब रूस यूक्रेन पर 20 पॉइंट प्लान में यूक्रेन को डोनबास से पीछे हटना पड़ सकता है, जो रूस के कब्जे वाले इलाके को मान्यता देगा। यूरोपीय देशों ने इसका विरोध किया है। क्रेमलिन ने कहा कि योजना में बदलाव जरूरी है। ट्रंप की चेतावनी बताती है कि वैश्विक तनाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर शांति नहीं हुई तो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अमेरिका की भूमिका अहम है, लेकिन क्या ट्रंप इसे संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।